नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केटिंग एंड मसाला, जहां हम बिजनेस के बोल्ड टॉपिक और मार्केटिंग के मसालेदार ट्रेंड्स पे बात करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा और आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसने लिटरली इंडिया के शॉपिंग एक्सपीरियंस को रीडिफाइन कर दिया है। पहले हम दुकान जाते थे, फिर आया ऑनलाइन शॉपिंग जिसमें 3 से 5 दिन डिलीवरी में लग जाते थे, और अब एवरीथिंग इन 10 मिनट्स, सब कुछ घर के दरवाजे पे पहुंच जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं क्विक कॉमर्स रेवोल्यूशन की। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने शॉपिंग इन मिनट्स का ट्रेंड बना दिया है। इस फैसिनेटिंग टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट रोहित। वेलकम टू द पॉडकास्ट रोहित। थैंक यू श्रद्धा। तो सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आखिर इंडिया में क्विक कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इतनी तेजी से कैसे ग्रो हुआ? जहां पहले डिलीवरी 3 से 5 दिन की नॉर्मल थी, अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 मिनट में ही सारा सामान उनके घर पे पहुंच जाए, जैसे कि ग्रोसरीज, स्नैक्स, इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी। तो आखिर ये ट्रांजिशन आया कैसे? देखिए श्रद्धा, अगर हमें क्विक कॉमर्स के बारे में बात करनी है ना, तो इससे पहले हमें ई कॉमर्स के बारे में समझना पड़ेगा। इन 2007 में ना फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स लेके आया था पहले, एंड आफ्टर दैट 2014 में अमेज़ॉन इंडिया में आया। एंड अमेज़ॉन, एज यू नो, इट्स अ वेरी बिग जाइंट इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री। उसके बाद ये जो सिलसिला चला, ये 2 या 3-4 दिन, हफ्ता डिलीवरी का, ठीक है। पहले लोग कन्वीनियंस के तौर पे ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुए, बट जब से ये कोविड आया इन द ईयर ऑफ 2020, वहाँ पे जाके ये क्विक कॉमर्स केम इनटू द पिक्चर। बेसिकली कुछ कंपनीज लाइक ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट ने डेटा एनालिस्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई करा कि कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर, वो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट ही फ्रीक्वेंटली परचेज करते थे, ठीक है। तो उस बेसिस पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि वो माइक्रो वेयर हाउसिंग करेंगे। बेसिकली वो क्या करेंगे कि 2 किलोमीटर के रेडियस में कस्टमर के रहेंगे, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है, एंड वहाँ पे उनको वो विद इन 10-15 मिनट्स वो ग्रोसरी डिलीवर करेंगे। पहले ये ग्रोसरी के बेसिस पे आया था, धीरे धीरे करके अब वो कैटेगरीज को इंक्रीज करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्यूटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, एंड होपफुली फ्यूचर में और भी इंक्रीज होगा। तो रोहित, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये 10 मिनट डिलीवरी सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बट एग्जीक्यूशन जरूर टफ होता होगा। क्या इस मॉडल को चलाना इतना ईजी है? बिजनेस साइड पे क्या चैलेंजेस और स्ट्रैटेजीज होती हैं? जैसा कि मैंने आपको श्रद्धा बताया पहले कि इस मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए क्विक कॉमर्स कंपनीज को ना माइक्रो वेयर हाउसिंग करनी पड़ा, जिसको कि वो डार्क स्टोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा आती है। उसके अलावा उनको जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो काफ़ी मास लेवल पे रियल टाइम में रखने पड़ते हैं। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी महंगी है, ठीक है। बट हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर चेंज हुआ, तो जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ता चला गया, एंड इवेंचुअली दे हैव स्केल्ड टू दैट लेवल कि अब आज की डेट में ऐसा है कि लोग ई कॉमर्स को स्किप करके क्विक कॉमर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि उनको 10 मिनट्स में डिलीवरी हो जाती है। साइमल्टेनियसली अगर दूसरी साइड अगर हम बात करें, तो वहाँ पे उन्हें 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ता है ऑन एन एवरेज, जो कि कोई भी कस्टमर चाहता नहीं है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज, क्योंकि उनको अब ऐसा हो गया कि उनको हर एक चीज़ क्विकली चाहिए, लाइक इंस्टेंटली, दे जस्ट वांट एवरीथिंग इन अ ब्लिंक्स। तो इन सब चैलेंजेस के साथ एक क्विक कॉमर्स कंपनी अपना ऑपरेशनल रन करती है, जिसकी वजह से उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी हैवी रहती है। दैट इज़ वाई काफ़ी सारी क्विक कॉमर्स कंपनी आज की डेट में प्रॉफिटेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर ऑफ कोर्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी। तो रोहित, मेरा तीसरा सवाल ये है कि हम सबने जैसे नोटिस किया है कि लोग अब छोटी छोटी चीज़ें भी ऑर्डर कर लेते हैं, चाहे वो एक पैकेट चिप्स हो, कोल्ड कॉफ़ी हो या एक लिपस्टिक हो। तो क्या कंज्यूमर बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज आ गया है? सो श्रद्धा, बेसिकली अगर हम देखें ना, अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे, तो जो जेनजी जनरेशन है ना, बेसिकली उसने ही क्विक कॉमर्स को उठाया है। उनका जो बाइंग बिहेवियर है ना, बाइंग साइकोलॉजी है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है टू देयर प्रीवियस जनरेशन, राइट। सो दे इम्पल्सली बाई एनीथिंग विदाउट थिंकिंग, राइट। तो उनका क्या है कि वो क्विकली कुछ भी परचेज कर लेते हैं जब whenever they feel any requirement of anything। उसकी वजह से ये सपोर्ट कर रहा है इन क्विक कॉमर्स कंपनीज को,
एंड फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब मिलेनियल्स एंड ऑल्सो देयर ओल्डर जनरेशन ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस, रीजन बीइंग बिकॉज अब लोगों को कन्वीनियंस दिख रहा है इसमें, राइट? बिकॉज अब कोई भी मार्केट में जाके परचेज नहीं करना चाहता, अगर उनको 10 मिनट में वही चीज घर पे डिलीवर हो जाती है, सो व्हाई वन शुड गो टू द मार्केट एंड स्पेंड 20-30 मिनट्स इन परचेजिंग ग्रोसरीज एंड ऑल। तो रोहित, मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल हर ब्रांड क्विक कॉमर्स पे आ रहा है, चाहे वो स्नैक्स हो, ब्यूटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो कैसे बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजीज को शिफ्ट कर रहे हैं टू कीप अप विद दिस ट्रेंड? बेसिकली श्रद्धा, क्या हो रहा है ना कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं ब्यूटी कैटेगरी के बारे में बात करूं तो ब्रांड्स क्या कर रहे हैं कि क्विक कॉमर्स के हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या कर रहे हैं कि जैसे एक पहले वो ई कॉमर्स में फुल साइज बेचते थे, तो उसी का उन्होंने एक शॉर्टर वर्जन बना लिया है, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक वो फेस वॉश 100 ml का बेचते थे, तो वो अब 50 ml का बेचने लग गए हैं क्विक कॉमर्स में, बिकॉज लोगों के लिए वो कन्वीनियंट रहता है, बिकॉज उनको उनकी पॉकेट को भी वो ज़्यादा हिट नहीं करता एंड दे डोंट थिंक टू मच बिफोर इन्वेस्टिंग टू दैट अमाउंट। तो आखिरी सवाल रोहित, ये रेस कब तक चलती रहेगी? क्विक कॉमर्स सस्टेनेबल है या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है? श्रद्धा, मुझे ऐसा लगता है कि अब ना लोगों का बाइंग बिहेवियर ही चेंज हो चुका है, तो इन लॉन्गर रन ना लोग क्विक कॉमर्स से शिफ्ट तो कहीं नहीं होने वाले। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड जैसे बिग जाइंट ई कॉमर्स कंपनी के बारे में भी ना, तो ये लोग भी क्विक कॉमर्स की तरफ आ गए हैं। अमेजोन ने अपना 10 मिनट्स डिलीवरी चालू कर दिया है, फ्लिपकार्ट ने मिनट्स चालू कर दिया है, जो कि दिखाता है कि ये इंडस्ट्री मतलब आगे ग्रो ही होने वाली है इन लॉन्गर रन। और आने वाले टाइम में ना इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों ही आ जाएंगी इन लॉन्गर रन, एंड अकॉर्डिंग टू मी क्विक कॉमर्स इज द फ्यूचर। वेल सेड रोहित। तो दोस्तों, क्विक कॉमर्स ने सिर्फ शॉपिंग की स्ट्रैटेजीज का तरीका ही नहीं बदला, जबकि हमारे अंदर की पेशेंस की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया है। फ्रॉम ग्रोसरीज टू ग्रूमिंग, एवरीथिंग इज फ्यू टैप्स अवे। ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट ने एक नया एरा स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि हम जानते हैं, क्विक कॉमर्स ही फ्यूचर है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो मार्केटिंग एंड मसाला, जहां हर एपिसोड में हम बिजनेस के ट्रेंड को तोड़ते हैं फन के तड़के के साथ। मैं हूं श्रद्धा, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मसालेदार टॉपिक और तड़के के साथ।